जी। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्य। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशनि महावीर भगवान की, आचार्य समन्त स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, ग्रंथराज रतन कांड श्रावकाचार्य जी में सम्यक चारित्र का व्याख्यान चल रहा है। कल यहाँ पर बताया था कि चारित्र दो प्रकार का होता है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र अनगारियों को यानी मुनियों का होता है, जिन्होंने सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया है। और विकल चारित्र गृहस्थों का, जो घर में रहते हैं, परिग्रह से सहित हैं, ऐसे गृहस्थों का कौन सा चारित्र होता है? विकल चारित्र होता है। आज वो विकल ग्रंथ रतनकांड श्रावकाचार्य श्रावकों की व्याख्या की मुक्ता से किया जा रहा है, इसलिए मुनियों के चारित्र का व्याख्यान इसमें नहीं होगा। चारित्र के भेद बता दिए कि दो प्रकार का चारित्र है, एक मुनियों का चारित्र और एक श्रावकों का चारित्र। ग्रंथ श्रावकाचार होने से यहाँ पर मुनियों के चारित्र की व्याख्यान नहीं करेंगे। मुनियों के चारित्र का व्याख्यान मूलाचार आदि ग्रंथों में मिलेगा। यहाँ पर श्रावकाचार श्रावक के आचरण का वर्णन है। तो अब आज से यहाँ पर श्रावक के चारित्र के बारे में चर्चा करें, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो चाहे मुनि के लिए हो चाहे श्रावक के लिए एक ही है। श्रद्धा चाहे श्रावक के पास हो चाहे मुनि, सामान्य रहेगी। देश शास्त्र गुरु पर आस्था श्रद्धा जैसी श्रावक को चाहिए वैसी साधु को चाहिए। उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसमें भेद नहीं है कि साधु की श्रद्धा के लिए कोई अलग से भेद है और श्रावक की श्रद्धा के लिए अलग से भेद है। आगम पर श्रद्धांत जितना श्रावक के लिए बताया गया उतना ही साधु के लिए बताया। जैसा श्रद्धांत की जैसा सिद्धांत सूक्ष्म जिनोचितम तत्वम हेतुर्भिन्ने हन्यते आज्ञा सिद्धंतु तद घायम नान्यथा वादिनो जिना, कि जिनेन्द्र देव के तत्व में अत्यंत सूक्ष्म हैं, किन्हीं हेतुओं से खंडित नहीं किए जा सकते, इसलिए आगम को श्रद्धा से ग्रहण करो। आगम सत्य ऐसा मानो, ये सबके लिए समान है। ये परिभाषा सबके लिए समान है, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथा वादी नहीं होते। इसलिए जो भगवान ने कहा है उस पर विश्वास करना, आस्था करना, श्रद्धा करना, वो श्रवण और श्रावक के लिए समान है। दोनों के लिए श्रद्धा करना है। तो सम्यक दर्शन एक सा है दोनों का। जैसा सम्यक दर्शन है ज्ञान, उस हिसाब से सम्यक ज्ञान हो जाता है। जिसको जितना ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। किसी को ज़्यादा होता है तो ज़्यादा परिवर्तित होता है, कम होता है तो कम हो जाता है। बैंक में जैसे खाता खोलने की प्रोसेसिंग एक ही है, चाहे तुम करोड़पति हो तब भी उसी हिसाब से खाता प्रोसेसिंग है। चाहे कोई एक भिखारी हो उसको भी बैंक में खाता खोलना तो प्रोसेसिंग तो वही करनी पड़ेगी, कोई अलग से करते हैं क्या? अमीर व्यक्ति का आधार कार्ड बने तो कोई अलग से प्रोसेसिंग होती है क्या? गरीब व्यक्ति का आधार कार्ड है तो कोई अलग से प्रोसेसिंग होगी क्या? प्रोसेसिंग तो वही है। फार्म सबको ही बनना पड़ेगा, आधार कार्ड भी सबका एक से ही आएगा,
प्रधानमंत्री का भी आधार कार्ड आपकी जैसे ही होगा, कोई अलग से होगा क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री है तो उसका आधार कार्ड कोई स्पेशल सोने का अलग से बना के आया। जैसा आपका आधार कार्ड है, आपकी पहचान पत्र है, वही पहचान पत्र कितना भी बड़ा से बड़ा पैसे से पैसा वाले अंबानी का भी आधार कार्ड होगा तो ऐसे ही होगा, कोई अलग से बनेगा क्या बताओ? जैसे फॉर्म भर के उसने आपने बनाया वैसे ही उसको भी फॉर्म भर के ही बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें समान होती हैं जिसमें कोई भेद नहीं होता, बड़े अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता उस चीज़ों में, ये सबकी पहचान एक सी है। ऐसी सम्यक को जो है सम्यक दर्शन वो साधु और श्रवण का समान ही होता है। ऐसे ही साधु को विशेष सम्यक दर्शन प्राप्त होता हो और श्रावक को कोई अलग से छोटा सा सम्यक दर्शन, एक सही है। जो श्रद्धा है आस्था है वो भगवान के प्रति दोनों की समान होगी। जितने सम्यक दर्शन की जो आस्था चाहिए वो साधु को भी उतनी रखनी पड़ेगी और श्रवण को भी। ऐसा नहीं, श्रावक को भी ऐसा नहीं, श्रावक से कह रहे हैं मुनियों पर आस्था रखो, तो ऐसा नहीं है कि साधु बनने के बाद हमारी आस्था मुनियों से हटा दें हम। यदि साधु बनने के बाद हमारी मुनियों के प्रति से आस्था हट जाती है तो हम भी मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए आजकल जो संघ आदि चल रहे ना, एक संघ दूसरे संघ से नहीं मिलते, एक साधु दूसरे साधु पास नहीं जाते, आते मिलते, तो कह रहे हैं आचार्य भगवान भैया सम्यक दर्शन तुम्हारा लिए भी है और उस सम्यक दर्शन में वही कंडीशन है जो श्रावक के सम्यक दर्शन के लिए कंडीशन है। देव शास्त्र पर आस्था जो श्रावक के लिए कहा गया है वैसे ही आपके लिए भी देव शास्त्र पर आस्था कहा गया है। जितने भी जगत में निर्गंत मुनि हैं वे सब गुरु हैं। सिर्फ आपने जिनसे दीक्षा ली है वो गुरु, गुरु अकेला नहीं है। लोग क्या समझ रहे हैं, हमने दीक्षा जिनसे ली है बस वे ही गुरु हैं, हमने जिससे दीक्षा ले ली बस वे ही गुरु हैं, दूसरे गुरु गुरु नहीं है। तो दूसरे गुरुओं की अवहेलना कर लेता है, उनको मानता नहीं, उनसे मिलता नहीं है। एक दिन का भी दीक्षित यदि मुनि है वो भी गुरु है। आप 100 साल के भी दीक्षित हैं और सामने एक दिन का दीक्षित मुनि हैं, तब भी आपको उस मुनि के ऊपर आस्था रखनी पड़ेगी, तभी जाके सम्यक दृष्टि कहला पाओगे। नहीं तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा। आप सबको तो कहोगे श्रावकों से कि देव शास्त्र पर आस्था रखो, देव शास्त्र पर आस्था रखो, देव शास्त्र पर सिद्धांत रखो, और जैसे ही कोई दूसरा मुनि मिलने आएगा सो कन्नी काट के निकल जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। आस्था का पाठ पढ़ाते हैं तो जो सम्यक दर्शन का पाठ उनको पढ़ाया जा रहा है वही सम्यक दर्शन का पाठ हमको भी पढ़ना पड़ेगा। साधु बनने के बाद ऐसा नहीं कि अब हम साधु बन गए, हमें साधुओं से क्यों साधु पर श्रद्धा क्यों करना। श्रावक करे तो श्रावक तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, लेकिन हम साधु बन के मिथ्या दृष्टि रह जाएंगे। हो आज यही रहा है जगत में, श्रावक बुराई करते हैं समझ में आता है, लेकिन साधु भी साधु के आपस में बुराई करते हैं, वो भी आपस में करते हैं एक दूसरे की। तो जहां हम श्रावक को मना करते हैं कि साधु की बुराई मत करो, तो आचार्य बन कह रहे हैं श्रवण को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन दोनों के लिए समान है। चारित्र के भेद हैं, 2 प्रकार का चारित्र बताया है, लेकिन 2 प्रकार का ऐसा सम्यक दर्शन है, श्रावक का सम्यक दर्शन और श्रवण का सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के भेद तो बताएं कि उपसम सम्यक दर्शन, शुभसम सम्यक दर्शन, शाही सम्यक दर्शन, ये तो भेद बताएं, लेकिन कहीं भी ऐसा भेद नहीं बताया ये मुनियों का सम्यक दर्शन, ये श्रावक का सम्यक दर्शन। जैसे चारित्र में भेद करिए ना, ये श्रावक का चारित्र, ये गृहस्थों का चारित्र, ये मुनियों का चारित्र, वैसा सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं है कि मुनियों का सम्यक दर्शन, ये श्रावक का सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पवन जी सबका समान ही है। इसलिए अब भेद जो हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पहले कोई भेद नहीं था तो चर्चा नहीं करी भेद की, सिर्फ से सीधा सीधा सम्यक दर्शन का कथन किया कि देव शास्त्र पर आस्था करना ये सम्यक दर्शन है, देव शास्त्र पर आस्था रखना सम्यक दर्शन है। चाहे वो तुम मुनि बन जाओ तब भी आपको देव शास्त्र पर आस्था रखनी पड़ेगी, और श्रावक रहो तब भी आपको देव शास्त्र पर आस्था रखनी पड़ेगी। यदि आपकी आस्था देव शास्त्र से अन्यत्र जाती है तो आप भेष कुछ भी होगा लेकिन मिथ्या दृष्टि होगी। अब भेद जहां पर हैं तो वहां उन्होंने भेद खोल दिए कि सम्यक दर्शन तो एक था सबका, तो सम्यक दर्शन से ज्ञान जिसके पास जैसा था उतना ज्ञान उसका सम्यक हो गया,
ठीक है, खाता तो सबने एक साथ खोला, अब जिसके पास जितने पैसे थे वो अपने खाते में डाल दिए, वो अपना विषय है कि किसी ने 1000 डाले, किसी ने लाख डाले, किसी ने करोड़ डाले, उसके खाते में वो अलग अलग अपना विषय है, लेकिन खाता तो एक सी प्रोसेसिंग से खुला है सबका। अब आ रहा है चारित्र। चारित्र के दो भेद कर दिए, एक मुनियों का चारित्र और एक गृहस्थों का चारित्र, क्योंकि दो चीजें कैटेगरी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर श्राप का चार है, इसलिए श्रापकों के चारित्र के बारे में वर्णन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं घृणाम त्रेधाम तिष्ठ्यतणु गुण शिक्षा वृतात्मकम चरणम पंचचीतुर्भेदम त्रय यथा संख्यमाख्यातम। ग्रहणाम त्रेधाम तिष्ठति, गृहस्थों के 3 प्रकार के चारित्र हैं, 3 प्रकार से चारित्र हैं। कैसे कैसे 3 प्रकार से गृहस्थों के? अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतात्मकम चरणम। अणुव्रत रूप में, गुणव्रत रूप में और शिक्षा व्रत रूप में। अणुव्रत रूप में 5 अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, परग्रह परिमाण व्रत, स्वदार संतोष व्रत हो गए ना। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदार संतोष और परिग्रह परिमाण, ये 5 अणुव्रत हो गए अणु रूप में, अणुव्रत। फिर गुणव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा। ये 3 प्रकार से चारित्र हैं किसके? श्रावक के। अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम ग्रहणाम त्रेधाम, गृहस्थों के त्रेधा यानी 3 प्रकार से, 3 प्रकार से चारित्र की व्याख्यान किया गया है। अणुव्रत रूप चारित्र, गुणव्रत रूप चारित्र और शिक्षा व्रत रूप चारित्र। पंच त्रि चतुर्भेदम, पहले अणुव्रत के 5 भेद हैं, गुणव्रत के 3 भेद हैं और शिक्षाव्रत के 4 भेद हैं। त्रयम, ये तीनों यथा संख्यम माख्यातम, यथा संख्या लगा लेना चाहिए। यानी अणु के साथ 5, गुण के साथ 3 और शिक्षा के साथ 4 अंक को लगा लेना चाहिए। अणुव्रत 5 प्रकार के होते हैं, गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार की शिक्षा। इस तरह से कुल मिला के 13 प्रकार का चारित्र हो गया। कितने प्रकार का? 12। कितने का? 5 2 3 8 4, 12 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया? 12 प्रकार का हो गया। 12 प्रकार का चाहे तो 5 अणुव्रत रूप हो गया, 3 गुणव्रत रूप हो गया और 4 शिक्षाव्रत रूप है। ये 12 प्रकार का चारित्र हो गया। कितने प्रकार का हो गया? 12 प्रकार का। श्रावकों का चारित्र 12 प्रकार का होता है और मुनियों का चारित्र 13 प्रकार का होता है। मुनियों का जो चारित्र होता है ना वो 13 प्रकार का होता है। उसमें, इसमें अणुव्रत है ना, उसमें 5 महाव्रत हो जाते हैं। कितने व्रत हो जाते हैं? 5 महाव्रत होता है। इसमें 3 गुणव्रत है ना, वहाँ 3 गुप्ती हो जाती हैं, 5 3 8। इसमें 4 शिक्षा व्रत है ना, वहाँ पर 5 समितियाँ हो जाती हैं, 5 3 8 और 5 13। तो साधुओं का 13 प्रकार का चारित्र होता है। 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समिति। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। महाव्रत, समिति और गुप्ती, ये साधुओं का 13 प्रकार का चारित्र हो गया। और श्रावकों का 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। अणुव्रत यानी होता है छोटा व्रत। मुनियों के महान व्रत होते हैं, विशाल व्रत होते हैं, और श्रावकों के छोटे छोटे व्रत होते हैं, छोटे छोटे त्याग होते हैं, छोटे छोटे नियम होते हैं। तो अणु, उसका अणु नाम से अणु जैसे छोटा होता है ना, स्कंद विशाल होता है, महा होता है, तो अणु यानी छोटा, अणुव्रत। तो 5 प्रकार से छोटे छोटे व्रत, 3 गुणव्रत। उन अणुव्रतों को में गुणों में वृद्धि करने के लिए, उन अणुव्रतों में और वृद्धि करने के लिए गुणव्रत होते हैं, ठीक है ना, वो 3 प्रकार। और फिर होते हैं 4 शिक्षा व्रत। आगे जो और व्रतों को पालन करना है उसके अभ्यास के लिए शिक्षा, यानी अपन कहते हैं शिक्षा दे रहे हैं आगे। तो जैसे सामयिक करना पड़ेगा उसे आगे, तो सामयिक की शिक्षा दे रहे हैं उसमें। प्रोसत करना पड़ेगा तो प्रोसत की शिक्षा दे रहे हैं। तो अति संवाक आदि करना पड़ेगा, सचित आदि, तो इस सबकी शिक्षा देखें। तो शिक्षा व्रत के रूप में कि भैया आगे जाके तुमको प्रोसत भी करना है, सामयिक करना है, तो ये सबकी शिक्षा भी से ग्रहण करो। अभी से इसको थोड़ा थोड़ा पालन करना शुरू करो। वहाँ तो नियम से पालन करना पड़ेगा, यहाँ भी कंडीशनल पालन करके देखो। वहाँ तो जब सामयिक आगे जाके प्रतिमा आएगी, वहाँ नियम से 3 टाइम सामयिक करना पड़ेगा। अभी 2 टाइम की अभ्यास करो या 1 टाइम का अभ्यास करो।
छोटा छोटा अभ्यास रूप में। तो गुणव्रत और शिक्षाव्रत। गुणव्रत तो होते हैं अणुव्रतों की विकास करने के लिए और अणुव्रतों को बढ़ाने के लिए और गुणव्रत दे दिए। शिक्षाव्रत आगे बढ़ने के लिए शिक्षाव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा। इस तरह से 5, 3, 4 भेद से 3 प्रकार का यथासंख्यम जैसी संख्या वैसा क्रम से लगा लेना चाहिए। ये गृहस्थों का चारित्र है। अब आचार्य भगवान आगे 5 अणुव्रतों का नाम बता रहे हैं। किन का नाम बता रहे हैं? अब हर चीज़ के लिए यहाँ पर अणुव्रतों की, गुणव्रतों की, शिक्षाव्रतों की सबकी स्वतंत्र परिभाषा आएंगी। अहिंसा अणुव्रत की परिभाषा भी आएगी। उस अहिंसा व्रत में आचार कैसे लगते हैं वो भी बताया जाएगा। सबको क्रम से बताएंगे। तो एक सूत्र और पढ़ेंगे, गाथा सूत्र, जिसमें 5 नाम इसमें दिए गए। प्राणातिपात विथम विव्यारस्ते कामूर्छिव्या स्थूलेभ्या पापेभ्यो विवरणम अणुव्रतम भवति। प्राणातिपात यानी प्राणों का वियोग करना, है ना। प्राणातिपात, प्राणों का वियोग करना। विथत व्यभिचार, झूठा लेखा करना। स्थे, चोरी करना। काम, सेवन करना। और मूर्छनी परिग्रह, इनका स्थूल रूप से विप्रमणम विरक्त होना। प्राणों का वियोग करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, काम सेवन से और मूर्छनी परिग्रह से स्थूलेभ्य मोटे रूप से विरक्त होना। विप्रमणम स्थूल पापेभ्य, स्थूल रूप से इन पापों से छूटना। अणुव्रतम भवति, इसे अणुव्रत कहते हैं। पूर्ण रूप से नहीं छूट रहा व्यक्ति, इसमें पूर्ण रूप से उसका त्याग नहीं हो रहा, थोड़ा त्याग हो रहा है। किसका? हिंसा का थोड़ा त्याग है, चोरी का भी थोड़ा त्याग है, झूठ का भी थोड़ा त्याग है। स्थूल मोटा त्याग है। ये तो ऐसा किसी का जान हत्या नहीं करेंगे, ऐसा वाला त्याग है उसका। किसी का जाके नहीं एकदम ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे मर ही जाए वो, या किसी की घर में डकैती या चोरी नहीं करेंगे ऐसा। तो इस तरह के मोटे त्याग हैं उसके। सूक्ष्म त्याग नहीं है। आप घर में व्यापार करते, चोरी तो होती है व्यापार में, हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, ठीक है। घर में गृहस्थ हैं तो अब्रह्म का सेवन भी होता है, गृहस्थ है तो परिग्रह भी संचय करते हैं। तो इसका त्याग नहीं है, मोटी चीज़ों का त्याग है। स्थूल रूप से जो पापों से विरक्त है उसका नाम अणुव्रतम भवति, उसको कहते हैं अणुव्रत। इसलिए श्रावकों के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ये महाव्रत पालन नहीं कर पाए, अणुव्रतों को सुनो। यदि ये अणुव्रत तुमको यदि समझ में आ गए, यदि तुमने ये भी ले लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का स्थूल रूप से पाप का त्याग करना, ये 5 अणुव्रत हैं। 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना, ये 5 अणुव्रतम भवति होता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय रही तो पुनः। अब एक अणुव्रत की, अहिंसा अणुव्रत की चर्चा करेंगे। फिर उस अहिंसा अणुव्रत हमने ले तो लिया मान लो, लेकिन उसमें दोष कैसे लगते हैं इसकी चर्चा करेंगे। व्रत कैसे लेंगे, उसमें क्या क्या त्याग करना पड़ेगा। यदि हम अहिंसा अणुव्रत लेते हैं तो हमको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या उसकी कंडीशन रहेंगी, ये बताएंगे। और हम कैसे उसमें अतिचार लगा सकते हैं, मतलब कैसे उसमें दोष लग सकते हैं उस व्रत में, ये सब आगे बताते जाएंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो सब चलें जिनवाणी स्तुति करें।